Welcome to PK Share Bazaar YouTube channel. वेलकम फ्रेंड, पीके शेयर बाज़ार में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हमने जितने भी जो भी लास्ट जो हमारा प्रीवियस वीडियो रहा उसमें आपने देखा होगा कि मैंने जो जो डिस्कस किया था ट्रेडर और इन्वेस्टर के टाइप के बारे में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो पहले तो आपने डिसाइड वहाँ पे देखना, आप काफ़ी चीज़ें मैंने बताया हुआ है कि आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप क्या हो, ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो। अगर आप दोनों टाइप हो, ट्रेडिंग भी करते हो और इन्वेस्टिंग भी करते हो, तो आपके पास 2 अकाउंट एटलीस्ट होना चाहिए, 2 डीमैट अकाउंट। एक आपका ट्रेडिंग का अलग होना चाहिए और इन्वेस्टिंग का अलग, दोनों अलग-अलग रहने चाहिए। ठीक है? तो आप वो प्रीवियस वीडियो ज़रूर एक बार देख लेना। और अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल का, टेक्निकल एनालिसिस का एक नेक्स्ट चैप्टर कैंडलस्टिक। ठीक है? तो आज हम बेसिक डिस्कस करेंगे कि कैंडलस्टिक होता क्या है और वो कैसे काम करता है। ठीक है? तो इस पे डिटेल में करते हैं, वीडियो में बने रहिए। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैंडल स्टिक के बारे में। जैसे मैंने बताया कैंडल स्टिक के बारे में, तो कैंडल स्टिक होता क्या है। तो जनरली आप अगर देखोगे तो हम चार्ट देखते हैं, तो उस चार्ट में अगर देखेंगे तो हम अलग अलग टाइप के चार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे लाइन चार्ट हो गया, ठीक है, हैकनेसी चार्ट हो गया, कैंडल स्टिक चार्ट हो गया। ठीक है, ये अलग अलग चार्ट होते हैं। तो हम उस पर चार्ट वाले सेक्शन में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हम जो कैंडल स्टिक चार्ट हो, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है, कैंडल स्टिक जो चार्ट है या कैंडल स्टिक के बारे में जो इन्वेंशन हुआ था वो जापान में हुआ था। ठीक है, उसका जो डेवलप है, तो सबसे ज़्यादा जो अभी यूज किया जाता है, लोग जो पॉपुलर है, आप कहीं भी देखोगे, कोई भी चैनल में देखो या वैसे आप कैंडल आप खुद अगर यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे देखो तो आप कैंडल स्टिक को ही ज़्यादा प्रीफर करते हो अदर के कंपेयर में। ठीक है, तो हर एक चार्ट का अलग अलग रहता है, लेकिन तो सबसे बेस्ट इसमें कैंडल स्टिक में क्या होता है कि आपको ओपन, लो, हाई, सारी चीज़ें डिटेल में पूरा मिल जाता है। ठीक है, तो कैंडल स्टिक क्या है, चार्ट में आपने देखा ही है कि कैसे क्या बनते हैं। जो मान लीजिए कई सारे से जब आप चार्ट जब ओपन करते हो तो ऐसे इस तरह से मार्केट ऐसे ऐसे बन के या ऊपर गया या इस तरह से नीचे आया, ठीक है, फिर ऊपर गया, इस तरह से एक चार्ट ऐसे बनाता है। ठीक है, तो ये जो हैं अलग अलग जो हैं, ये इसको हम क्या बोलते हैं, कैंडल स्टिक बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग जो हैं और जो मिलकर सारे बनते हैं वो कैंडल स्टिक चार्ट हो गए पूरे। ठीक है, तो ये होता क्या है, बताता क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ बायर एंड सेलर एक्टिविटी। ठीक है, तो अब कैंडल बनता कैसे है, कोई चीज़ जैसे आप मार्केट में प्राइस चलता है, कोई कोई चीज़ है, मतलब स्टॉक ही, अब क्योंकि स्टॉक मार्केट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए कोई भी स्टॉक है, कोई भी ले लो, अब रिलायंस ले लो, ठीक है, इन्फी ले लो, या कोई भी स्टॉक ले लो, जो भी हैं, निफ्टी 50 कोई स्टॉक ले लो या किसी कोई भी स्टॉक ले लो, तो उसका प्राइस अप डाउन क्या होता है, अप डाउन कैसे होता है, ठीक है, क्या होता है। तो ऑलरेडी मैंने बताया भी है कि मतलब कैसे कोई भी स्टॉक एनएससी के साथ में बीएससी के साथ जुड़ते कैसे हैं। जैसे आईपीओ के बारे में हमने बताया था कि आईपीओ लॉन्च होता है, फिर वहाँ पे इतने स्टॉक होते हैं कि भाई इतने रिटेलर्स के लिए हैं, इतने एचएनआई के लिए हैं, फिर वहाँ पे एक लिस्टेड एक प्राइस लिस्ट होता है। तो उसमें प्राइस को बताया है कि भाई मेरे स्टॉक का प्राइस 100 रुपये है। अब 100 रुपये है, उसके बाद में उस पर बोली लगी, तो कोई है कि भाई सामने वाला बोला नहीं यार ये रिलायंस अच्छा स्टॉक है या फला स्टॉक जो आ रहा है वो अच्छा स्टॉक है, हम इसको 100 में बेच रहे हैं तो हम ठीक है, हम इसको और 120 में ले लेंगे। फिर दूसरा बोलता नहीं 140 में ले लेंगे। उसी में कोई कहता नहीं यार 140 बहुत महंगा हो गया, हम इसको सेल कर देंगे। ठीक है, हम नहीं रखेंगे, हम कोई दूसरा देख लेते हैं। तो जो बाई और सेल होता है, अलग अलग जो प्राइस पे बाई और सेल होता है, तो उस डेटा को प्रेजेंट करने का एक जो ग्राफिक व्यू है वो कैंडल स्टिक प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसमें जो हाई लो ये सब जो बनते हैं वो इसी बेस पे बनते हैं। जैसे अब यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, अब जैसे ये मेरा बना तो एक कैंडल स्टिक हो गया पूरा। ठीक है, एक प्राइस हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का, मान लीजिए 100 रुपये का टोटल यहाँ पे प्राइस बना। अब किसी ने यहाँ पे मान लो 90 रुपये पे ओपन हुआ, यहाँ से ये गया 100 रुपीज़ पे गया, फिर वहाँ से ये सेलिंग आया, यहाँ पे मान लीजिए 98 रुपीज़ पे आया, फिर इसके बाद फिर ये बीच में, अब यहाँ पे क्या है, जो ये बीच में बॉडी वाला जो एरिया है, यहाँ पे हमारे जो बायर सेलर हैं उनकी
जो वॉल्यूम है वो चल रही है, कोई बाई कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, इसके बीच में चल रहा है। ठीक है, तो अभी और डिटेल में आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इस तरह से हमारे कैंडलस्टिक चार्ट, जो कैंडलस्टिक है चार्ट बनते हैं, और वो धीरे धीरे हर एक 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो में टाइम में बनता है, या वन डे का जो है डे टाइम फ्रेम में बना, तो सारा मिलके हमारा एक कैंडलस्टिक चार्ट बना लेते हैं। तो क्या करता है ये, इट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एक्टिविटी, बायर और सेलर्स की एक्टिविटी को शो करता है। ठीक है, इट टेल्स हु इज़ डोमिनेंट इन द मार्केट, मीन्स कंट्रोल द मार्केट इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है, जो भी आप टाइम पीरियड सेलेक्ट कर रहे हो, उस टाइम पीरियड में कौन इसको डोमिनेट कर रहा है, मतलब कौन ऊपर क्या कर रहा है, मतलब सेलर्स हैं तो वो क्या नीचे को गिरा रहे हैं, प्राइस को डाउन करवा रहे हैं, या बायर्स हैं क्या प्राइस को ऊपर कर रहे हैं, या दोनों 50-50% है तो प्राइस को एक जगह पे होल्ड कर रखा है। आप बहुत से स्टॉक देखते हो, अब एक ही प्राइस एक ही रेंज में पूरे दिन पे जाता है, घूमता रहता है, मूव नहीं करता। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके जो ऊपर जो सेलर्स हैं उनका प्रेशर अच्छा खासा है, नीचे से जो बायर्स हैं दोनों का उनका भी प्रेशर अच्छा खासा है, तो इसलिए वो एक जगह पे मूव होता रहता है और कैंडल एक पैटर्न में बना रहता है। ठीक है, इट रिवील्स अबाउट सप्लाई एंड डिमांड रिलेशनशिप। ठीक है, किसी चीज़ की क्या डिमांड है, क्या उसकी सप्लाई है, उसके बारे में बताता है। व्हेन वी कंबाइन कैंडलस्टिक इट फॉर्म्स वेरियस पैटर्न व्हिच डिपिक्ट्स द मार्केट स्ट्रक्चर, मूवमेंट एंड बिहेवियर। तो ऐसे ही जैसे मैंने बताया 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है आपका, उसको क्या किया आपने, 5-5 मिनट को जोड़ते चले गए, तो वो क्या किया, एक उसका पैटर्न बन गया किसी स्टॉक का। तो वो एक वहाँ पे दिखाता है कि भाई क्या स्ट्रक्चर बनना है, ठीक है, या कौन सा रेंज बनना है, यहाँ प्राइस सपोर्ट कर रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है, या ऊपर जाके रेजिस्टेंस ले रहा है, ऊपर जाके बढ़ गया और एक जगह पे रुक गया। तो इस तरह से डिटेल वहाँ पे कैंडलस्टिक थ्रू के पता चलता है। तो ये सारी जो नॉलेज है हमें इससे कैंडलस्टिक के थ्रू पता चलता है। अब कैंडलस्टिक के पार्ट क्या क्या होते हैं, यहाँ पे अब इसमें बहुत अच्छे से डिटेल में आपको दिखाया गया है। तो ये जो एरिया होता है, अब जैसे ये मान लीजिए एक कोई कैंडल है, ये मान लीजिए मेरा कैंडल है, ग्रीन वाला ले लो जो है, या रेड वाला ले लो, कलर उतना मायने नहीं रखता है। आप चाहो तो अपने चार्ट में सेटिंग करके कलर को एक जैसा ही कर सकते हो। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर है अलग अलग रहता है, तो लोग ये बोलते हैं कि नहीं, जो रेड वाला है उससे क्या है कि वो बेरिस को शो करता है, जो ग्रीन वाला है वो बुलिस को शो करता है। ठीक है, वो अपना एक है अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको लेके चलो। ठीक है, तो अभी हम ये मान के चलेंगे जो ठीक है, आप ग्रीन वाले को बुलिस मान रहे हो और इसको बेरिस मान लो, वो लेके चल रहे हैं। तो इसमें क्या क्या पार्ट होता है, जैसे ये जो मेरा पार्ट हो गया, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बॉडी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है वो अभी मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूँ। पूरा जो है ये, उस पूरे को हम बोलते हैं कैंडल। ठीक है, अब इस कैंडल में ये बॉडी हो गया, ये क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे कहीं ओपन हुआ था। जैसे मैंने बोला कोई भी है स्टॉक है, हर एक स्टॉक का एक रेंज रहता है। मान लो कल का क्लोज कोई स्टॉक है, मान लो 500 रुपये पे क्लोज हुआ, अगले दिन जाके वो ओपन हुआ 510 रुपये पे ओपन हुआ। तो ये ओपन हुआ, ओपन होते ही उसमें कुछ ना कुछ होता है, ट्रेड होता है, या तो ऐसे ऐसे करके रुकता है। ठीक है, या ऊपर निकल गया, ऊपर निकलने के बाद में फिर एक बार प्रेशर आता है, फिर वो नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, यहाँ कहीं आके रुक गया। तो एक जो ये ऊपर जो यहाँ पे गया प्राइस, वो मेरा क्या बन गया, हाई बन गया। ठीक है, जब मतलब उसके ऊपर कोई और ना जाए पूरे डे में। मान लो अगर डे प्राइम फ्रेम में देख रहे हो तो उसके ऊपर कोई हमारा जो है प्राइस नहीं गया। मान लीजिए कि 510 रुपये पे था, ये मेरा 550 रुपये तक गया। ठीक है, इसके ऊपर प्राइस नहीं गया, तो उस दिन के लिए उस टाइम फ्रेम में वो हाई हो जाएगा। अब हाई बना लिया, हाई बनाने के बाद में क्या होता है कि वो एक नीचे कहीं लेवल में आके रुक जाएगा। ठीक है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो ये हमारा जो यहाँ पे लो था, ठीक है, लो को तोड़ के नीचे आके कहीं क्लोज बना ले, ऐसा भी पॉसिबल है। और हो सकता है कि बीच में ही कहीं यहाँ पे क्लोज कर ले, लो को भी ना टच करे। तो ये जो जहाँ पे 3:30 बजे जब मार्केट आपका क्लोज होता है, 3:40 पर जब सेटलमेंट होकर सारा हो जाता है, तो वो जो प्राइस जो निकल के आता है वो हम उसको बोलते हैं क्लोज। ठीक है, तो ये हो गया डे टाइम फ्रेम के लिए बता रहा हूँ। अगर आप 5 मिनट में देख रहे हो, ठीक है, कोई 5 मिनट में अगर कैंडल बन गया मेरा, जैसे ये मान लीजिए मेरा 5 मिनट का कैंडल है। ठीक है, तो इस 5 मिनट के कैंडल में या ऐसा भी बन सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे बन गया। ये मेरा यहाँ पे ये था
और क्लोज यहाँ पे कहीं हो गया, तो सबसे नीचे जो होगा उसी को हम लो बोलेंगे। तो लो और मान लीजिए क्लोज भी यहीं पे हो गया, तो ये लो और क्लोज दोनों एक जगह पे हो जाएंगे, लो इक्वल टू क्लोज हो जाएगा। हाई तो मेरा ये हो गया, ठीक है। हो सकता है ये प्राइस यहाँ ना आके यहाँ मारा और यहाँ से फिर थोड़ा अब जाके यहाँ पे जाके क्लोज हो गया, तो वो मेरा वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक कैंडल में जो भी जिस टाइम फ्रेम में देखोगे उस टाइम फ्रेम के लिए क्या क्या बनेगा, एक तो आपका बॉडी बन गया, ठीक है, एक आपका हाई बन गया, एक आपका लो बन गया, एक प्राइस ओपन हुआ, एक प्राइस क्लोज हुआ, ठीक है। ये जो इस एरिया को हम बोलते हैं, तो इसको मैंने बोला कि इसको बॉडी बोलते हैं और इस एरिया को बोलते हैं विक, ठीक है। तो अगर नीचे की साइड में है तो लोअर विक, और अगर अपर की साइड में है तो अपर विक इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कैंडल का पार्ट कि कैंडल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं कि इसमें जो बॉडी वाला जो मैं बताया था उस एरिया में क्या होता है। अभी यहाँ पे देखिए जैसे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जैसे बॉडी वाला एक एरिया है, मैं तो यहाँ पे मैंने 3 कैंडल ले लिया है, एक मिनट का कैंडल 3 मिनट का ले लिया, तो मेरा ये एरिया और ये यहाँ से लेके अब इसके बीच में देखो वॉल्यूम यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। इसमें बाई और सेलर दोनों के वॉल्यूम इसमें है। अभी यहाँ पे 0 जो दिखा रहा है, मतलब अभी चार्ट इसमें जब मैंने चार्ट स्क्रीन लिया शॉट लिया तो उस समय मार्केट बंद हुआ था, तो ज़्यादा डिटेल इसमें दिखाया नहीं। तो यहाँ पे क्या है, इनके वॉल्यूम यहाँ पे शो करते हैं। अब इसके बीच में यहाँ पे क्या वॉल्यूम है, यहाँ पे क्या वॉल्यूम, हर एक उस पर मतलब छोटे छोटे पार्ट में भी यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे वॉल्यूम रहता है, ठीक है। यहाँ से बायर ने पुश किया, मार्केट यहाँ पे कहीं प्राइस आके रुका है, यहाँ से सेलर ने पुश किया, प्राइस यहाँ के रुका है। अब इसके बीच में ये जो वॉल्यूम है यहाँ पे के बीच में लड़ाई चल रही है। अब जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, बायर मान लो कि यहाँ पे बाई करने वाले लोग 1 लाख हो गए, ठीक है, और यहाँ से बाई करने वाले जो लोग हैं 1 लाख हो गए, और यहाँ पे भी मान लो सेलर वाले भी हमारे 1 लाख है। तो क्या होगा, प्राइस इसी के बीच में एक रेंज में घूमता रहेगा। और जैसे ही मान लीजिए कि ये हमारे कमज़ोर हुए हैं, 1 लाख से मान लो ये हमारे 80 के हो गए, ठीक है, जैसे ये 80 के होंगे और ये मेरा 120 हो गया, 130 हो गया, जैसे बढ़ा तो ये क्या होगा, प्राइस मेरा नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मेरा 200 रुपये था, तो ये क्या होगा, यहाँ पे 198 199 जो ऐसे प्राइस डाउन हो जाएगा। तो ये होता है इसमें वॉल्यूम पे। तो ये डिपेंड करता है भाई लोगों का थिंकिंग क्या होता है। भाई कोई भी स्टॉक मार्केट चल रहा है, कोई न्यूज़ बेस पे ट्रेड करता है, कोई क्या नाम है इंडिकेटर्स लगा के बैठा हुआ है, किसी के इंडिकेटर ने बोला कोई ऐसा ही लगा के बैठा हुआ है, तो उस इंडिकेटर ने बोला कि भाई ये मेरा पहुंच गया है, भाई लेवल पे पहुंच गया है, अपर लेवल पे है, 55 क्रॉस कर लिया तो हमें बाई कर लेना चाहिए, ठीक है। कोई EMA लगा के बैठा हुआ है, ठीक है, और कोई न्यूज़ के बेस पे कर रहे हैं। न्यूज़ आ गया, अचानक कोई न्यूज़ आ गया कि भाई रिलायंस का, जैसे अभी न्यूज़ आया कि रिलायंस ने स्टॉक जियो का लॉन्च किया है, ठीक है, जियो का लॉन्च किया तो वो स्टॉक नीचे थोड़ा सा उस पर नीचे हमारा प्राइस, ठीक। तो ऐसे अलग अलग कोई न्यूज़ बेस पे ट्रेड करता है, कोई EMA इस सब बेस पे करता है, कोई भाई इंटरनल कहीं इनसाइडर न्यूज़ मिल जाता है, पहले से न्यूज़ खबर होता है तो उसके भी पे ट्रेड कर लेता है। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग जो ट्रेडर्स होते हैं कौन किस साइड में क्या भागता है, ठीक है। कोई फिबोनाची का चार्ट है उसको लगा के कर रहा है, कोई अपना रेजिस्टेंस सपोर्ट बना के बैठा हुआ है कि भाई ये यहाँ का लेवल है, इस पर हमें ट्रेड करना चाहिए, तो उसके भी आप पे किसी ने बाई सेल मार दिया, तो वो हिसाब से आपका इसमें प्रेशर चार्ट में बनता है, ठीक है। तो ये अलग अलग आपको ये इस तरह से वॉल्यूम दिखेगा, वॉल्यूम प्लस माइनस होगा, जिस हिसाब से वॉल्यूम बढ़ेगा, जिसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, अगर बायर हमारे ज़्यादा हो गए तो जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। शेयर का जो स्टॉक, कोई भी स्टॉक जो भी है, या निफ्टी या इंडेक्स की बात कर लो, तो इंडेक्स में जैसे है नीचे के अगर हमारे बाई करने वाले लोग ज़्यादा बढ़ गए तो वो ऊपर निकल जाएगा, ठीक है, सेल करने वाले लोग ज़्यादा बढ़ गए तो वो प्राइस नीचे हो जाएगा, ओके। तो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा सारी चीज़ें। अब जैसे इसमें वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे बाइंग पुशिंग, बायर जो हैं पुशिंग कर रहे हैं, ठीक है, सेलर जो हैं नीचे की तरफ प्रेस कर रहे हैं। अब बायर हमारे क्या है 60% हैं। अब यहाँ पे जैसे वीडियो में देखोगे यहाँ पे 60% जैसे जैसे बायर बढ़ते जा रहे हैं, कैंडल मेरा प्राइस बढ़ता चला जा रहा है। तो ये होता है, इस तरह से हमारे कैंडल रन करते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को एक डिटेल में आपको एक कैंडल में क्या होता है, कैसे है, उसको मैं यहाँ पे समझाया हूँ। तो
क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा कैंडल था मेरा, ये मेरा पूरा कैंडल बना था, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा कैंडल था। क्या हुआ, ओपन प्राइस यहाँ पे हुआ, यहाँ से प्राइस ओपन हुआ है और प्राइस ओपन होने के बाद में सडन एकदम से फॉल आया इसमें और इसने यहाँ पे लोअर यहाँ पे किया और लोअर मारने के बाद में इसने क्या फिर यहाँ से एकदम प्राइस अप की तरफ भागा। ठीक है, यहाँ प्राइस आके यहाँ पे कहीं क्लोज हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, आप इसको थोड़ा डिटेल ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैंडल में ये 3-4 चीज़ें आप अगर समझ गए, देख लिए, तो आपको जो ट्रेडिंग में जो आप पैसा लगाने जा रहे हो, एंट्री और एग्जिट आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, प्राइस ओपन हुआ, प्राइस एकदम नीचे आया। ठीक है, नीचे आने के बाद में फिर से ये ऊपर की तरफ भाग गया और ऊपर कितना भाग गया, थोड़ा सा मतलब रह गया, मान को परसेंटेज, अगर परसेंटेज में देखें तो ये मेरा 70% मान लेते हैं और ये मेरा 30%। ठीक है, ओपन और क्लोज के बीच में ये रह गया। तो अब इससे क्या समझ में आता है, इससे क्या हुआ कि यहाँ से गिरा तो बहुत तेज़ी से, मतलब ये एक लेवल था, एक इसको मान लेते हैं ये एक रेजिस्टेंस लेवल था। मैं इसको कलर को चेंज कर लेता हूँ, सारे ग्रीन ही, तो ग्रीन रेड ब्लू लेता हूँ। तो यहाँ एक कहीं रेजिस्टेंस था जिसको वो तोड़ नहीं पाया, जहाँ पे मतलब काफ़ी सेलर्स, यहाँ मतलब यहाँ पे क्या ना बहुत सारे सेलर्स बैठे होंगे, जिससे क्या है, प्राइस ओपन तो हुआ लेकिन ये ऊपर नहीं जा पाया। ठीक है, इस रेंज पे यहाँ ऊपर होंगे, बट और ये इनके प्रेशर की वजह से क्या हुआ, स्टॉक एकदम से नीचे आया प्राइस। ठीक है, प्राइस उसका स्टॉक का एकदम नीचे आया, बट नीचे आया तो एक ऐसा ही लेवल आया कि यहाँ पे बहुत सारे बायर्स बैठे हुए हैं, बहुत सारे बायर्स, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने क्या किया, एक यहाँ से बाउंस मारा और बाउंस वो मारा, अच्छा खासा बाउंस मारा। अगर ये कमज़ोर होते तो मे भी शायद ये यहीं पे आके रुक जाता। ठीक है, यहाँ कहीं आ जाता, ऐसे कहीं रुक जाता, बट ऐसा नहीं हुआ, एकदम से बाउंस अच्छा मारा, यानी कि ठीक ठाक यहाँ पे 70% के करीब में कवर हुआ। तो इससे क्या पता चलता है, अगर इस कैंडल स्टिक को आप देखोगे तो इससे क्या लगेगा आपको, जो मेरा सेंटीमेंट जो बनेगा वो क्या होगा, बुलिश बन जाएगा इसमें। क्यों, क्योंकि बायर्स ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे। प्राइस यहाँ पे तो सेलर स्ट्रांग है, बट नीचे जो लोअर लेवल पे आए हैं तो यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग है। यानी कि मैं अगर कोई स्टॉक मेरा चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मेरा 300 रुपये हैं और ये मेरा 310 रुपये था, यहाँ से इसने डंप मारा। ठीक है, या 350 रुपये था, कुछ बड़ी क्वांटिटी, मान लो कोई बड़ा स्टॉक पे ले रहे हो आप तो मूवमेंट ज़्यादा उसमें होते हैं, तो ये आया, बट ये यहाँ से जाके फिर से ये 340 रुपये पे हो गया। तो ये क्या हो रहा है कि एक मेरा ये सपोर्ट जोन बन गया, ये जो एरिया मेरा सपोर्ट, यानी कि जब भी आपको 300 रुपये के पास प्राइस आएगा तो एक बार के लिए हम ट्राई कर सकते हैं कि यहाँ पे हम बाई कर लें और यहाँ पे कुछ पैसा हम कमा सकते हैं, 320, 330, 340। और ये आपका रेजिस्टेंस जोन हो गया, ये जोन हो गया रेजिस्टेंस, जो ऊपर अगर इसको यहाँ पे तोड़ा, ओपन वाले को तोड़ दिया, तोड़ के दोबारा अगर ये कहीं आके और सस्टेन होके फिर निकलता है तो यहाँ पे फिर हम आगे, और मतलब ये मान के चलेंगे जो सेलर्स थे वो भी बायर्स में कन्वर्ट हो गए, या सेलर्स ने क्या किया, अपना प्राइस शिफ्ट कर लिया, वहाँ से अपना जो बिड लगा के बैठे थे उसको हटा लिया और वो ऊपर जाके कहीं, मान लीजिए यहाँ पे कहीं लगा के 350 पे लगा के, तो वो क्या कर दिए, 400 रुपये पे लगा दिया, मतलब यहाँ से भाग गए और 400 पे लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से प्राइस यहाँ पे मेरा कैंडल का चेंज होता रहेगा। तो अगर इस टाइप के कैंडल आपको मिल रहे हैं, आप 5 मिनट या 15 मिनट या 10 मिनट, जो भी आधा घंटे 1 घंटे जिस टाइम फ्रेम में देख रहे हो, अगर इस टाइप का कैंडल आपका लास्ट कैंडल बन रहा है और पीछे से मान लीजिए मार्केट गिरता हुआ आ रहा है और नीचे आके ये इस टाइप का कैंडल बन गया, ठीक है, इसके आगे एक आपको एक और सपोर्ट कैंडल मिल जाए तो आप एक बाई का एंट्री यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, तो ये जस्ट एक व्यू है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक खाली कैंडल को देख के आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर लो, कई सारी चीज़ें, हमें मल्टीपल चीज़ें देखनी होती हैं, बट उन मल्टीपल चीज़ों में से एक फैक्टर हमारा ये हो सकता है। नेक्स्ट, इस वाले में क्या हुआ, जो मेरा प्राइस था, ठीक है, प्राइस यहाँ ओपन हुआ, यहाँ तक लो मारा, प्राइस ने क्या किया, फिर लो मार के और यहाँ कहीं बीच में ही आके यहाँ पे कहीं रुक गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है, यहाँ से ये यहाँ पे टाइम पास करने लगा, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब इसके ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है,
तो अब क्या हुआ, ये मेरा मान लीजिए कि 50% एरिया पे यानी 50% कवर किया और यहाँ पे रुक गया। तो अब क्या हुआ, 50% पे रुक गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो आपका प्रेशर है, यहाँ का सेलर्स प्रेशर और यहाँ का बाई का प्रेशर, ठीक है, दोनों इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, जो वैल्यू मान लो यहाँ पे मान लो 50 के लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ से भी 50 के लोग बैठे हुए हैं। यानी जो यहाँ पे थे सेलर्स जो थे, उन्होंने क्या किया, अपने प्राइस को, यहाँ पे जो सेलर्स थे उन्होंने प्राइस को क्या किया, चेंज करके, ठीक है, 350 रुपये पे मान लो था जो मैंने लास्ट एग्जाम्पल दिया, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे 320 रुपये पे आके कहीं पे उन्होंने अपना प्राइस शिफ्ट कर लिया। अब वो सेलर्स ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं बायर्स के ऊपर, ठीक है, यहाँ से मेरे बायर्स हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि इनका वॉल्यूम दोनों इक्वल हो रहा है। तो क्या हो रहा है, प्राइस एक जगह पे रुका हुआ है। और अगर ऐसा कैंडल बनता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब जो मेरा सेंटीमेंट है वो होगा न्यूट्रल। ये देखिए, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कैंडल बनना है, इस तरह का लास्ट कैंडल जाके बनना है, तो आपको क्या करना है, फिर से वेट करना है। मार्केट में आपको एंट्री नहीं लेना है, आपको वेट करना है, ठीक है। या आप अगर सेलर्स हो, ठीक है, जिन्होंने पहले सेल कर रखा बाद में बाई करेंगे, हेजिंग कर रखा है, तो उस केस में आपको यहाँ पे पैसा बनेगा। न्यूट्रल के केस में पैसा बनता है सेलर्स के केस में, ठीक है, वो भी किस में, जहाँ पे ऑप्शन डिके वाला, जहाँ पे डिके का इशू होता है। जैसे ऑप्शन, आपको स्टॉक का ऑप्शन ले रहे हो या इंडेक्स का ऑप्शन ले रहे हो, तो वहाँ पे टाइम डिके का जो है वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा इस केस में। अगर कैंडल यहाँ पे घूम रहा है, ऊपर से वो प्रेशर कर रहा है ऊपर, मतलब कभी कभी आपने देखा है जब निफ्टी एक्सपायर होती है तो क्या होता है, एकदम पूरे दिन उसी जगह पे, उसी प्राइस पे 10 पॉइंट 20 पॉइंट पे घूमता रहता है। तो वो क्या कंडीशन होती है, उसमें जो मेरे सेलर्स हैं और जो नंबर ऑफ बायर्स हैं दोनों इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सेम उसी चीज़ को तीसरा जो है उसमें बताया गया है कि प्राइस यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में एक लो मारा, लो मारने के बाद में एक थोड़ा सा ही रिट्रेसमेंट लिया, ठीक है। यानी ये क्या हुआ, बॉडी ये ज़्यादा हो गया, कहाँ से, प्राइस जहाँ से ओपन हुआ था वहाँ से नीचे की तरफ बॉडी ज़्यादा हो गया। यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम किसका ज़्यादा हो गया, सेलर्स का हो गया। बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं, बहुत ज़्यादा। ये जितने भी सेलर्स यहाँ पे बैठे थे जो कि प्राइस को जाने नहीं दिए, उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा प्रेशर यहाँ पे बना दिया। और ये जो बायर्स मेरे हैं वो मेरे कमज़ोर पड़ गए। यानी मान लीजिए आपके यहाँ पे 50 के बायर हैं, तो यहाँ से मान लीजिए कुछ नहीं तो 2 लाख के करीब में बायर्स यहाँ पे प्रेशर हो गया, ठीक है। अब यहाँ प्राइस यहाँ पे अगर रुक गया तो मतलब इस जगह पे आगे कहीं पे सेम हो रहे हैं दोनों। प्राइस रुका है इसका मतलब सेम हो रहे हैं। और प्राइस अगर नहीं रुका है और ऊपर से प्रेशर बनना है तो ये भी दोबारा क्या होगा, नीचे की तरफ स्टॉक का प्राइस डाउन हो जाएगा, ठीक है। जो लो है, प्रीवियस जो लो है उसको भी तोड़ देगा। तो अगर इस टाइप का कैंडल आपका बन रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो सेंटीमेंट है मेरा स्ट्रांग बेरिश है, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा सबको। बहुत ही डिटेल में मैंने एक छोटा सा मतलब उसको कैंडल को अलग अलग पार्ट में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। लास्ट इसका जो है फोर्थ जो है, क्या सिनेरियो हो सकता है, तो एक सिनेरियो ये बन सकता है, इसमें प्राइस कहीं यहाँ पे ओपन हुआ था, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी तो है नहीं कि जहाँ ओपन हुआ उसके ऊपर नहीं जाएगा। कई बार ऐसा होता है, आप सुबह जब 9:30 पे या 9:15 पे जब बैठोगे तो उसमें अच्छा खासा 5 मिनट का कैंडल देखोगे तो जनरली 5 मिनट के कैंडल ऐसे ही बनते हैं। मोस्टली आप ज़्यादातर आपको ऐसे मिलेंगे 5 मिनट के कैंडल या 15 मिनट का कैंडल, कि प्राइस एक बार ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर उसके बाद फिर रेसेट करके फिर या तो ऊपर निकल जाता है और या तो फिर इसको इसके जो 5 मिनट का 10 मिनट का कैंडल उसको लो को तोड़ के नीचे की तरफ निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस क्या हुआ, ओपन यहाँ हुआ था, ओपन होने के बाद में जिस रेट पे ओपन हुआ था वहाँ से ऊपर गया, ठीक है। यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स का प्रेशर आया, फिर ये किया गया प्राइस डाउन आया, ठीक है। डाउन आया धीरे धीरे, अब ऐसा तो है नहीं जिस हिसाब से मैंने चार्ट में दिखा रखा है वैसे डाउन आएगा। ये प्राइस ऐसे 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 करके धीरे करके एक आपका लो बना लिया। मान लीजिए 1 घंटे में 11 बजे तक, मान लो 9 बजे मार्केट ओपन हुआ तो 11 AM तक
ये आपका लो बना लिया। लो बनाने के बाद में यहाँ टाइम पास किया और फिर ये एक ऊपर कहीं जाके बीच में कहीं क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये बिक है मेरा, जितना लेंथ इसका है, अब अगर चार्ट ध्यान से उसमें चार्ट में देखोगे जहाँ भी आप एनालिसिस कर रहे हो, तो ये जो बिक है, ये जो बिक है मेरा और ये जो बिक है वो आपको इक्वल दिखेगा। तो इक्वल दिखेगा मतलब सेलर ने यहाँ से प्रेशर मारा, प्रेशर मार के उसको नीचे लेके आए। ठीक है, नीचे मारा, यहाँ पे काफ़ी नीचे लेके आए, फिर यहाँ से बायर्स ने एंट्री मार लिया। बायर्स क्या किए, इसको प्राइस को यहाँ ला जाके यहाँ पे रोक दिए, यहाँ पे होल्ड कर लिया है। तो जितना यहाँ पे बायर्स हैं उतना यहाँ पे सेलर्स का है, दोनों साइड से इस लेवल के बीच में प्रेशर है। ठीक है, तो एक यहाँ पे वॉल्यूम चल रहा है, दोनों के बीच में बराबर लड़ाई चल रही है। ठीक है, सेलर्स और बायर्स के बीच में लड़ाई चल रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे जिसकी भी जो भी बिन करेगा आगे, तो वो उसके हिसाब से प्राइस, मान लो सेलर्स का ज़्यादा बढ़ गया तो प्राइस नीचे आ जाएगा यहाँ से, अगर यहाँ से बायर जो है हमारे बढ़ गए तो ये प्राइस मेरा ऊपर निकल जाएगा। तो इस केस में जब भी आपका ये वाला कैंडल बने तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका सेंटीमीटर यानी कि जहाँ पे बराबर है, इसको हम वैसे छोटा बॉडी बनेगा तो उसको डोजी कैंडल बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कैंडल के बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो ऐसे अगर आपका कैंडल बनना है लास्ट में तो वो इंडिसीजन कैंडल हो। सेंटीमीटर जो है इंडिसीजन, मतलब यहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले सकते हो कि क्या करना है, हमें बाई करना है या सेल करना है। आपको क्या करना है, इस कैंडल को वेट करना है, उसके अगले कैंडल का बनने का इंतजार करना है। ठीक है, उस कैंडल के बिहाफ पे आप अगला फिर नेक्स्ट ट्रेड इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे 4 टाइप के जो हैं, एक कैंडल को मैंने 4 तरीके से दिखाया। ये मेरा कैंडल था। ठीक है, ये कोई कैंडल था, इस कैंडल को मैंने 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया। प्राइस को आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे दिखाया मैंने। ठीक है, इसके बाद में हम डिटेल में इसको फिर बाद में इसके इन्हीं के बिहाफ पे हम इनको अलग अलग नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए अब इसमें जो बना कैंडल है, अब ये बन गया, अब ये मान लीजिए छोटा ये कैंडल बन गया। ठीक है, ये वाला है, मान लीजिए ऐसे ऐसे करके बन गया, ऐसे बन गया, तो इसको क्या बोल दिया, हैमर कैंडल बोल दिया। ठीक है, अब वो बनेगा कहाँ पे कैसा, तो अलग अलग इनके बिहाफ, इनके जो जिस हिसाब से जो 4 तरीके जो हमने बताया है, इनके हिसाब से बने। फिर हम क्या करेंगे, अलग अलग कैंडल के बारे में डिस्कस करेंगे, उनका एक अलग हमने नाम दे दिया। जैसे मैंने इसको बोला भी हैमर बोला था। ठीक है, अब इसी को अगर मान लो ऐसे टॉप में जाके कहीं यहाँ पे बन गया, ऐसे बन गया, यही हैमर उल्टा बन गया, तो इसको क्या बोलेंगे, हैंगिंग मून बोल देंगे। तो हम इसके बारे में डिटेल से नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए छोटे छोटे पार्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। 2 वीडियो में आई थिंक मैं 2 से 3 वीडियो में कवर कर लूँगा। तो जो इम्पॉर्टेंट हमारे हैं, बहुत से कैंडल हैं, उनमें जो इम्पॉर्टेंट हैं हम डिस्कस करने वाले हैं डोजी कैंडल। इस डोजी कैंडल के कई सारे पार्ट्स हैं, सब उसके डिवीज़न हैं, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। हैमर कैंडल के बारे में डिस्कस करेंगे, हैंगिंग मैन कैंडल बनेगा, शूटिंग स्टार बनेगा, स्प्रिंग टॉप कैंडल और मारुबुजू कैंडल बनेगा। तो इसमें कौन सा कैंडल हमारा बुलिश होता है, कौन सा बेरिश होता है, ठीक है, ये और किस टाइम फ्रेम में हमें देखना चाहिए, कैसे इसको अपनाना, स्ट्रेटजी कैसे बनाना चाहिए, कैंडल के बिहाफ पे कैसे स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, वो हम नेक्स्ट जो वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक करते रहें, और जो भी वीडियो अभी अपलोड हुए हैं, कई सारे हमारे बहुत ही देखोगे, जैसे EMA मूवी एवरेज का वीडियो हुआ है, फिबोनाची का यूज कैसे करते हैं, और स्टॉक मार्केट में आप आए हो तो आप जो फंड है, सबसे बढ़िया वीडियो मेरा है, अगर आप देखोगे मनी मैनेजमेंट वाला जो है वीडियो, आप सर्च करना उसमें आप देखोगे मनी मैनेजमेंट के कैसे मैंने अपने जो पैसा आप कमा रहे हो उसको कैसे मैंने डिवाइड किया है कि आपको कितना पैसा कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, स्टॉक मार्केट में कितना लगाना चाहिए, ETF कितना, म्यूचुअल फंड क्या लेना चाहिए, ठीक है, अपने और अदर इन्वेस्टिंग मतलब कहाँ कैसे करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो ऐसे और भी वीडियोज़ हैं। IPO के बारे में मैंने 3 वीडियो बनाया है कि IPO कैसे मिले, क्या उसमें देखना चाहिए। तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो लोग ज़रूर वीडियो को देखें। आपको जो भी चीज़ मैं बताऊंगा, जो प्रैक्टिकली मैं कर रहा हूँ, मैं 15-20 साल से मार्केट में हूँ,
और जो मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको मैं वीडियो में डाल रहा हूँ मैं। तो आई होप आप लोग अच्छा लाइक कमेंट देंगे और अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को भेजेंगे। ठीक है, थैंक यू।